दोस्तों नमस्कार। बुद्ध के मोटिवेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज एक बार फिर हम आजकल के स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाई को लेकर आए हैं और आज उसके महत्व के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसी के साथ आपको पढ़ाई करने के 20 बेस्ट नियम के बारे में भी बताने जा रहे हैं। आज के दौर में शायद ही कोई व्यक्ति खुद को अनपढ़ रखना चाहता हो, क्योंकि आज हर कोई जानता है कि जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, साथ ही शिक्षा उसके किस तरह जीवन के बदलाव का आधार बन सकती है। इन सब को देखते हुए आज हर कोई पढ़ना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर एक प्रभावी शिक्षा आप कैसे कर सकते हैं। आप अपने पढ़ाई के टाइम टेबल को किस तरह सेट करें कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन हो सके। बहुत से लोग नौकरी पेशा के साथ भी पढ़ाई करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन वो हमेशा समय की किल्लत से जूझते रहते हैं। इसलिए आज अपनी इस वीडियो में हम नौकरी पेशा लोगों के लिए भी पढ़ाई का टाइम टेबल बताने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए रहिए। पढ़ाई करने के 20 बेस्ट नियम के बारे में भी बताने जा रहे हैं। बताने से पहले आपको हम यह बताना चाहते हैं कि हमेशा आप सही पढ़ाई करें। सही पढ़ाई से मतलब आप हमेशा जो भी पढ़ने जा रहे हैं उसका आपके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही क्या आप शारीरिक और मानसिक तौर पर उस पढ़ाई के लिए तैयार हैं, इस बात को अवश्य परख लें। भले ही आप सोचें कि इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, एक डायरेक्टर बेहतर वकील नहीं हो सकता, एक वक्ता कभी बेहतरीन कारीगर नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में आप जो भी करें सोच समझ कर करें, अन्यथा आप सिर्फ मेहनत ही करते रह जाएंगे। अंत में उसका नतीजा हमेशा सिफर रहेगा। दूसरा, हमेशा सीधा बैठकर पढ़ें। हमें जब भी पढ़ने बैठना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि कमर को सीधा करके बैठा जाए, क्योंकि यदि शरीर आरामदायक स्थिति में होगा तो आप कभी भी लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर सकते। आपको थोड़ी ही देर में नींद आने लगेगी, फिर आप सो जाएंगे। संभव हो तो आप हमेशा टेबल और कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई करें, लेकिन यदि किसी कारणवश ऐसा संभव नहीं हो सकता तो आप ध्यान रखें कि जहां भी बैठे आपकी कमर हमेशा सीधी हो। इसके बावजूद आपको जब भी नींद आने लगे थोड़ा सा घूम लें, यह आपकी नींद को तुरंत भगा देगी। तीसरा, नियम बनाकर पढ़ाई करें। दोस्तों, आप चाहे स्कूल के विद्यार्थी हों या कॉलेज के, हम सभी के लिए बहुत सारे विषय पढ़ने होते हैं। इसीलिए जब भी हमें किसी बड़े काम को करना होता है तो नियम बहुत जरूरी होते। इसलिए यह जरूरी है कि आप पढ़ने जब भी बैठे उससे पहले तय कर लें कि आप आज क्या पढ़ने वाले हैं, साथ ही कितना पढ़ने वाले हैं। जैसे कि यदि आप आज पढ़ने बैठे तो उससे पहले तय कर लें कि आज गणित का यह चैप्टर पूरा करके उठेंगे, आज आप इतने पेज पढ़ देंगे। इससे आप खुद को हमेशा जान पाएंगे कि आप किस दिन क्या पढ़ रहे हैं। साथ ही इससे आपका हर विषय समय के साथ पूरा होता रहेगा। चौथा, कभी भी एक विषय के पीछे ना पड़े। कई बार जाने अनजाने में हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कई दिनों तक एक ही विषय को पढ़ते रहते हैं, जबकि हमारा वो विषय पूरा हो चुका होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि हम उस विषय को पूरा पढ़ चुके होते हैं तो हमारे लिए वो विषय बेहद आसान हो जाता है। इसलिए जब भी हम उस विषय को पढ़ते हैं हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो हमने सब कुछ सीख लिया, जबकि हमारा यह महज एक भ्रम होता है जो कि कई बार परीक्षा देने के बाद टूटता है। जैसे कि आपके पास हिंदी, अंग्रेजी, गणित, साइंस विषय हैं और आप हिंदी और गणित में बहुत होशियार हैं, तो आप उन्हीं विषय को बार बार पढ़ेंगे, जबकि साइंस और अंग्रेजी से दूर भागेंगे। इसलिए हमेशा सभी विषय को बराबर महत्व दें। पांचवा, मुश्किल विषय को इस तरह बनाएं आसान। छात्र जीवन में अमूमन हम सभी के साथ ऐसा होता है कि जब भी हम कभी मुश्किल विषय पढ़ने बैठते हैं तो हमें नींद आने लगती है, बोरियत महसूस होने लगती है। कई बार तो हम उस विषय से बहुत परेशान हो जाते हैं, जिसके चलते दूसरे विषय भी नहीं पढ़ पाते। इससे निपटना हम सभी के लिए बेहद जरूरी होता है। यदि हम इससे नहीं निपट पाए तो उस विषय से आए प्रश्न हमेशा गलत होंगे, जो कि हमें परीक्षा में कभी भी दूसरों से आगे नहीं निकलने देंगे। इससे निपटने के लिए सबसे पहले आप उस विषय के बारे में समझिए कि इस विषय को किस तरीके से आसानी से पूरा किया जा सकता है। साथ ही अपने दिमाग में इस बात को बैठाइए कि अब इसे भी पूरा करना है। इसके बाद आप उस विषय को तब पढ़ने बैठिए जब आपका दिमाग सबसे शांत अवस्था में होता हो। अब आप इस विषय को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए और नियमित पढ़ाई कीजिए। आपको जब भी बोरियत महसूस हो, हमेशा अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखिए। छठवां, सही टाइम टेबल भी है बेहद जरूरी। बिना टाइम टेबल के आप पढ़ाई तो छोड़िए, किसी भी काम को नियमित नहीं कर सकते, भले ही वो आसान या मुश्किल कैसा भी हो।
इसलिए पढ़ाई के हमारे पास एक सही टाइम टेबल होना बेहद जरूरी है। यदि ऐसा नहीं है तो यकीन मानिए आप कभी भी कुछ हफ्तों से ज्यादा नियमित नहीं रह सकते। आइए आपको बताएं डेली स्टडी टाइम टेबल कैसे बनाएं। दोस्तों, टाइम टेबल जब भी बनाएं तो हमेशा उसके बीच में एक छोटा सा ब्रेक जरूर रखें। साथ ही टाइम टेबल बनाते समय उसके बीच में सुबह वाइज टाइम टेबल भी बनाकर रखें। जैसे कि आप सबसे पहले इस विषय को 1 घंटा पढ़ेंगे, फिर 1 घंटा इस विषय को पढ़ने बैठेंगे। इससे आप हमेशा एक दिशा में पढ़ाई करेंगे। 7वां, हमेशा पानी साथ लेकर बैठें। आप कहेंगे भला ये कौन सी बताने की बात है, पानी तो घर पर ही 1 मिनट में पी सकते हैं। लेकिन कई बार हम इस गलती की वजह से अपना नुकसान कर लेते हैं, जिसका खामियाजा हमें परीक्षा में उठाना पड़ता है। जैसे कि यदि आप पानी लेकर नहीं बैठते और आप किसी महत्वपूर्ण विषय की पढ़ाई करने बैठे हैं और अचानक प्यास लग जाती है, तो आपको उठकर जान पड़ेगा, जो कि कई बार हमें उस विषय से भटका देता है। साथ ही हमें पढ़ाई के दौरान कभी भी एक साथ कई गिलास पानी नहीं पीना चाहिए। इससे हमारे लिए बैठना मुश्किल हो जाता है। साथ ही यदि आप बोल बोल कर पढ़ते हैं तो हमेशा हर 10 से 15 मिनट बाद पानी की एक घूंट जरूर पीते रहें। यह आपके गले को सूखने से बचाने का काम करेगी। 8वां, पढ़ाई के दौरान किसी से बहस ना करें। कई बार ऐसा होता है, हम अपने घर ही बैठकर पढ़ रहे होते हैं और घर में किसी वाद विवाद पर बेवजह टिप्पणी कर देते हैं, जिस पर लड़ाई शुरू हो जाती है। इसलिए पढ़ाई के दौरान यदि किसी भी बात पर बोलते हैं तो हमेशा उस मुद्दे पर बाद में बात करने की कोशिश करें। यदि उस मुद्दे पर आपका पक्ष सही भी हो तो भी उसे साबित करने की जिद ना करें, क्योंकि इससे न सिर्फ उस समय की पढ़ाई खराब होगी बल्कि आप पूरा दिन नहीं पढ़ पाएंगे। एक कहावत भी है कि विधा हमेशा हमें विनम्र बनाती है, इसे जरूर अपनाएं। 9वां, हमेशा मजबूत इच्छा शक्ति रखें। पढ़ाई के दौरान कई बार हम निराश हो जाते हैं, खास तौर पर तब जब हमारे परिणाम हमारे मन मुताबिक नहीं आ रहे होते हैं। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, मजबूत इच्छा शक्ति। यदि हम अपनी मजबूत इच्छा शक्ति रखते हैं तो कभी भी हम पर निराशा हावी नहीं होने पाएगी। 10वां, निराशा को इस तरह दूर करें। छात्र जीवन में भले ही हम जोश से भरे होते हैं, हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन कई बार जब हम देखते हैं कि हमारे नंबर हमारे मन मुताबिक नहीं हैं या हम जिस तरह की कामयाबी हासिल करना चाहते हैं वो नहीं हासिल कर पा रहे हैं, तो हमारे ऊपर निराशा का हावी होना स्वाभाविक है। लेकिन कहते हैं कामयाब वही होता है जो अपनी असफलता से सीखकर आगे बढ़ता है। इसलिए यदि आप भी बीच बीच में निराश हो जाएं तो हमारे इन तरीकों को जरूर अपनाएं। इसके लिए आप सुबह शाम पढ़ाई से समय निकालकर टहलने निकल जाया करें। साथ ही आप ऐसे समय में महाराणा प्रताप, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों की जीवनी पढ़ने की आदत डाला करें। इससे आपको पता चलेगा कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह से संघर्ष किया था और हम छोटी सी असफलता से टूट गए। 11वां, रिवीजन करना ना भूलें। छात्र जीवन में हमारी सबसे बड़ी शिकायत यही रहती है कि हम जो पढ़ते हैं बाद में उसे भूल जाते हैं। इसका एक ही उपाय है कि हम लगातार उसका रिवीजन करते रहें। रिवीजन करने का तरीका हम अपने मन मुताबिक बना सकते हैं, लेकिन माना जाता है कि हमें 1 सप्ताह में 1 दिन जरूर रिवीजन कर लेना चाहिए। यानी कि यदि हम सप्ताह भर पढ़ते हैं तो 1 दिन पढ़ाई से हटकर केवल रिवीजन का रखना चाहिए, ताकि हमने जो पढ़ा है उसका पता चलता रहे कि हमें कितना याद है। 12वां, टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। यदि हमें लगता है कि हमने पूरा सिलेबस कर लिया है तो हमें कभी भी आराम की मुद्रा में नहीं चले जाना चाहिए। बहुत से छात्र सिलेबस पूरा करते ही सोचते हैं कि बस अब पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन वास्तव में सिलेबस पूरा होने के बाद उस पढ़ाई को जांचने का समय होता है। इसके लिए आप कोई टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। उसमें देखें कि आपके सबसे ज्यादा नंबर किस विषय में कटते हैं, साथ ही आप कौन सी रैंक पर आ रहे हैं। इसके बाद केवल वही विषय पढ़ें जिसमें आपके सबसे ज्यादा नंबर कटते थे। 13वां, PYQ का भी रखें विशेष ध्यान। PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। आप 10वीं से लेकर चाहे कितनी ही बड़ी परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हों, हमेशा PUQ को लगाएं। PUQ से हमें पता लगता है कि हमारा स्तर कितना है और परीक्षा में किस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन दोनों के सही तालमेल के बाद ही आप अपना आगे का प्लान तैयार कर सकते हैं, जिससे आपको एक सही दिशा मिलेगी। 14वां, कभी भी लेटकर या सुस्त मुद्रा में ना पढ़ें। कई बार हम किसी कारणवश सोचते हैं कि चलो आज लेटकर पढ़ाई करते हैं या सुस्त मुद्रा में बैठकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन यह हमारे लिए बेहद नुकसानदेह है। यदि हम किसी भी चैप्टर को लेटकर पढ़ते हैं तो बाद में पाएंगे कि हमने जो भी पढ़ा है वो तो सब भूल गए।
इसलिए कभी भी हमें लेटकर या सुस्त मुद्रा में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। आप भले ही थोड़ा पढ़े पर हमेशा सीधे बैठकर पढ़ें। जब भी थकान महसूस हो आप आराम कर लीजिए। 15वां, पढ़ाई के दौरान मोबाइल आदि को दूर रखें। फोन आज हमारे जीवन का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है कि हम एक पल भी फोन के बिना नहीं रह सकते। लेकिन छात्र जीवन में फोन से ज्यादा मित्रता आपके भविष्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर छात्र फोन और सोशल मीडिया में उलझकर ही अपना सारा भविष्य बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए आप भी फोन को हमेशा पढ़ाई के दौरान दूर रखें। यदि ऐसा करना मुश्किल है तो आप अपने फोन चलाने और बात करने का भी टाइम टेबल बना लें। आप तय कर लें कि फोन को केवल 2 घंटे बाद केवल 10 मिनट चलाना है। किसी से भी 10 मिनट से ज्यादा बात नहीं करनी। यदि आप खुद के लिए इस तरह के नियम बनाएंगे तो पाएंगे कि आपके फोन चलाने की आदत भी छूट रही है और पढ़ाई पर भी ध्यान केंद्रित हो रहा है। 16वां, लक्ष्य हासिल करने के लिए एक रोड मैप जरूर रखें। आपने भी अक्सर देखा होगा कि लोग बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं। बहुत से लोग तो आने वाले 10 साल तक का लक्ष्य बनाकर रख लेते हैं, लेकिन कभी उस पर चलने के लिए रोड मैप नहीं बनाते। यही उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होती है, जिसके चलते वो हमेशा और हर बार असफल हो जाते हैं। लक्ष्य और रोड मैप की जानकारी हम आपको एक उदाहरण के जरिए देते हैं। मान लीजिए हमें दिल्ली से पटना की यात्रा करनी है, तो पटना हमारा अंतिम लक्ष्य हो गया। लेकिन रोड मैप ये हुआ कि हम पटना रेल से जाएंगे या जहाज से। यदि रेल से जाएंगे तो कौन से दिन निकलेंगे, कौन सी ट्रेन पकड़ेंगे। यदि बीच में ट्रेन बदलनी है तो कौन सी ट्रेन से आगे जाएंगे। रास्ते में खाने पीने का क्या लेकर जाएंगे। इसे ही रोड मैप कहते हैं। यदि आपके पास भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक रोड मैप है तो निश्चित ही आप एक दिन सफल होंगे। 13वां, हर बार किताब ना बदलें। यदि किताब पढ़ने की बात हो तो एक कहावत है, 10 किताब को एक बार पढ़ने की बजाय आप एक किताब को 10 बार पढ़िए। यह नियम हर छात्र पर लागू होता है। कई बार हम एक विषय की बाजार से बहुत सारी किताबें खरीद लाते हैं, जिसके बाद हम उनको बदल बदल कर पढ़ते रहते हैं। लेकिन ये तरीका गलत है। हमें हमेशा एक विषय की 2 से ज्यादा किताबें नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि एक किताब में बात वही होती है, केवल उसका कहने का तरीका बदल जाता है। जबकि यदि हम कई किताबें पढ़ने लगते हैं तो हमारे दिमाग में किसी भी किताब का डाटा याद नहीं रहता। 18वां, नोट्स जरूर बनाएं। आप जो भी पढ़ते हैं उसके नोट्स जरूर बनाते चलें। इसका फायदा यह होगा कि आप अंतिम समय में फटाफट पढ़ाई पूरी कर लेंगे। इसीलिए यदि आप नोट्स नहीं बनाकर पढ़ते तो अंतिम समय में आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। नोट्स बनाते समय हमेशा कीवर्ड ही लिखें, साथ ही साधारण और आसान भाषा में लिखें, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। संभव हो तो कोशिश करें कि आप नोट्स बनाते समय कई रंग के पेन का इस्तेमाल करें। साथ ही कभी भी नोट्स बनाते समय राइटिंग केवल इतनी अच्छी रखें कि आपको समझ आ जाए। 19वां, हमेशा बड़ों का मार्गदर्शन लेते रहें। यहाँ बड़ों से तात्पर्य यह है कि जिन लोगों ने उस परीक्षा को पास कर लिया है। यदि आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपकी परीक्षा को पहले पास कर लिया है तो उससे हमेशा मिलते रहें। उसके बताए अनुसार ही आप भी पढ़ाई करें। साथ ही जब भी कभी दिक्कत आए हमेशा उससे साझा करें। ये मार्गदर्शन आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के साथ निरंतर सही दिशा भी प्रदान करेगा। 20वां, कभी भी पढ़ाई से मन ना चुराएं। दोस्तों, बहुत से छात्र पढ़ाई से मन चुराते हैं। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को आज ही बदल लें। आप जो भी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़े, पर हमेशा मन लगाकर पढ़ें। यदि आप मन लगाकर नहीं पढ़ते तो आपके पढ़ने या ना पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों, हमें आशा है कि अब आप पढ़ाई करने के 20 बेस्ट नियम को जान गए होंगे कि पढ़ाई कैसे करना है। यदि आप इन तरीकों को अपनाते हैं तो निश्चित ही आप सफलता को प्राप्त करेंगे। इसलिए अब से आप भी अपनी पढ़ाई पूरी तरह फोकस के साथ ही करें। दोस्तों, ऐसे ही और भी मोटिवेशनल स्पीच स्टोरी वीडियो देखने सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद वीडियो अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।